WWE जहां हर हफ्ते कुछ नया कुछ ज़बरदस्त होता है, लेकिन कभी कभी ये कंपनी ऐसी हदें पार कर जाती है जो फैंस को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या मैंने जो अभी देखा वो सच है। आज हम बात करेंगे WWE के कुछ ऐसे ही अजीब, पागलपन भरे और बेहद विचित्र मोमेंट्स की, जिनको देखकर या तो आप हंस पड़ेंगे या फिर कहेंगे भाई ये क्या था। तो बेल बजाओ, सीट बेल्ट कस लो, क्योंकि आज की वीडियो है WWE के सबसे वियर्ड मोमेंट्स। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्सस वर्ल्ड में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। चलते हैं पहले वियर्ड मोमेंट की तरफ, जो था माई यंग का बेबी बर्थ सेगमेंट। शायद WWE इतिहास का सबसे बेतुका और डिस्टर्बिंग सीन था माई यंग का डिलीवरी एंगल। साल 2000 में 77 साल की माई यंग को WWE ने प्रेग्नेंट दिखाया, और वो भी मार्क हेनरी के बच्चे से। और फिर आया वो दिन जब लाइव रो में माई यंग ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वो बच्चा असली नहीं था, बल्कि एक ह्यूमन हैंड था। जी हाँ, एक इंसानी हाथ। फैंस तो दंग रह गए और WWE के इतिहास में ये सबसे बड़े व्हाट द फक मोमेंट्स में से एक बन गया। WWE ने इस एंगल को दोबारा भी रेफर किया जब माई यंग की वापसी हुई, और तब भी लोग यही पूछ रहे थे वाई WWE वाई। नंबर 2, रैंडी ऑर्टन ने अंडरटेकर को कैस्केट के साथ जलाया। रैंडी ऑर्टन एक बार फिर लेजेंड किलर बनकर अंडरटेकर को हराने की कोशिश में कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए। साल 2005 में समर स्लैम के बाद उन्होंने स्मैकडाउन में अंडरटेकर को कैस्केट मैच में बंद कर दिया और फिर उस कैस्केट को आग लगा दी। जी हाँ, अंडरटेकर को जिंदा जला दिया गया ऑन स्क्रीन। यह सीन इतना डरावना और अजीब था कि कई यंग फैंस डर के मारे WWE देखना ही छोड़ बैठे। लेकिन फिर 2005 में ही अंडरटेकर वापस आए और ऐसा लगा मानो वो सच में मरे और फिर से जिंदा हो गए। नंबर 3, ट्रिपल एच का कैटी विक एंगल। अगर WWE का सबसे कंट्रोवर्शियल और घटिया सेगमेंट चुनना हो तो ये रहा कैटी विक एंगल। ट्रिपल एच ने केन की लाइफ को बर्बाद करने के लिए एक पुरानी कहानी निकाली कि केन ने एक लड़की कैटी विक को मारा और फिर उसी की डेड बॉडी के साथ WWE ने इस पर एक सीन शूट किया जहां ट्रिपल एच केन के गेटअप में एक फ्यूनरल पार्लर में डेड बॉडी के साथ था। ये इतना घिनौना और अजीब था कि आज भी WWE फैंस इसे याद नहीं करना चाहते। WWE को इसके लिए काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी और बाद में उन्होंने इसे क्रिएटिव मिस्टेक माना था। नंबर 4, विंस मैकमोहन ने गॉड से मैच लड़ा, लेकिन वो अदृश्य थे। इस पर काफ़ी धार्मिक विवाद भी। ये सेगमेंट एक अजीब कॉम्बिनेशन लगा, बेतुका, बेवकूफ़ी भरा और थोड़ा बहुत मज़ेदार भी लगा। चलते हैं अगले वियर्ड मोमेंट की तरफ, जो था गोल्डी गुकर का सबसे बेकार डेब्यू। साल 1990 के सर्वाइवर सीरीज से पहले WWE ने एक मिस्ट्री एक्ट को प्रमोट करना शुरू किया। हर हफ्ते वो अंडा स्टेज के पास दिखाया जाता और सभी को लगने लगा कि कोई बड़ा स्टार डेब्यू करने वाला है। लेकिन जब आखिरकार अंडा फूटा तो उसमें से निकला एक इंसान जैसी मुर्गी, जिसको टर्की बोला जाता है। जी हाँ, उसका नाम था गोल्डी गुकर। वो अजीब सी आवाज़ निकालता था, बच्चों की तरह नाचता था और दर्शकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। फैंस ने उसे तुरंत ही बू करना स्टार्ट कर दिया और ये WWE के सबसे वियर्ड और फ्लॉप गिमिक्स में से एक बन गया। इतिहास में इस मोमेंट को WWE खुद भी आज मजाक के तौर पर याद करता है। सबसे आखिरी वियर्ड मोमेंट है बूगी मैन के द्वारा जिलियन हॉल के चेहरे का जख्म चाटना। WWE का सबसे डरावना और अजीब किरदार द बूगी मैन। इस बार बात हो रही है उस मोमेंट की जो शायद सबसे डिस्कस्टिंग था। स्मैकडाउन में जिलियन हॉल के चेहरे पर एक बड़ा सा ग्रोथ यानी कि जख्म दिखाया गया था। बूगी मैन आया, जिलियन को पकड़ा और फिर उसने उस जख्म को अपने मुंह से चाटना शुरू कर दिया और फिर उसे निकाल कर खा गया। जी हाँ, लाइव टीवी पर यह सब कुछ ड्रामा देखने को मिला। यह सीन इतना अजीब और डरावना और डिस्टर्बिंग था कि कुछ फैंस ने उस वक्त टीवी ही बंद कर दिए। WWE ने इसे हॉरर कॉमेडी बनाने की कोशिश की, लेकिन ये मोमेंट सिर्फ एक शब्द में बयां हो सकता है, ग्रॉस, यानी कि घटिया। तो दोस्तों, ये थे WWE के कुछ ऐसे ही अजीब और वियर्ड मोमेंट जो शायद ही कोई भूल पाए। WWE की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, चाहे मुर्गी का डांस हो या इंसानी हाथ की डिलीवरी या फिर जख्म को चाटते हुए डरावने कैरेक्टर्स। आपको सबसे शॉकिंग और वियर्ड WWE मोमेंट कौन सा लगता है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही ज़बरदस्त WWE कंटेंट के लिए नेक्सस वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।